ये जो आपको सिलेबस है ये है पॉलीटेक्निक सेमेस्टर सेकंड का, ये सिलेबस है, होल सिलेबस है। इसमें सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड कॉमन टू ऑल इंजीनियरिंग कोर्सेस। इसमें क्या क्या है, डिटेंड कंटेंट्स में है इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट, इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट में है मेथड्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या क्या है, इंटीग्रेशंस व सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशंस व रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशंस व पार्शियल फंक्शन, इंटीग्रेशंस व पार्ट्स, इंटीग्रेशंस व पार्ट्स, इंटीग्रेशंस ऑफ स्पेशल फंक्शन। और क्या इंटीग्रेशन सेकंड में क्या क्या है, इंटीग्रेशन सेकंड में है, इंटीग्रेशन सेकंड में मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, रेगुलेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। फिर इसके बाद एप्लीकेशंस, लेंथ ऑफ सिंपल कर्व्स, फाइंडिंग एरियाज बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेवोल्यूशन, सेंटर ऑफ मीन ऑफ प्लेन एरियाज। इसके बाद आता है सिम्पसन्स थर्ड एड रूल एंड ट्रेपेजॉइडल रूल, देयर एप्लीकेशन इन सिंपल केसेस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस, बाइसेक्शंस मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड विदाउट प्रूफ के पढ़ना है। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, गॉस एलिमिनेशन मेथड्स विदाउट प्रूफ के पढ़ना है। ये यूनिट सेकंड है। इसके बाद आता है यूनिट थर्ड। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सर्किल, इसमें क्या है, इक्वेशंस ऑफ सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ना है। ये यूनिट थर्ड के अंतर्गत है। यूनिट फोर्थ में क्या क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन। इसमें है स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन इन स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन स्पेस, डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, फाइंडिंग एरियाज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विदाउट प्रूफ के पढ़ना है। जी आपका पॉलीटेक्निक सेमेस्टर सेकंड का होल सिलेबस है। आपका जो एग्ज़ाम होना है वो, आपको जो मैथ का एग्ज़ाम होना है वो है आपका 16 सितंबर 2021 को ये पेपर होना है। 16 सितंबर 2021 को ये पेपर होना है, मैथ का ऑप्शनल पेपर होना है। इसमें क्या है, टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे ऑप्शनल में वो आएंगे 25। हर क्वेश्चंस 2 मार्क्स का रहेगा, 2 × 25 50। जो मार्क्स का जो पेपर, होल मार्क्स का जो पेपर बनेगा वो 50 का ही बनेगा। आप लोगों को क्या है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप लोगों को सबसे ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद क्या है कि आप लोगों के कुछ फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशंस के, मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स हैं मैथमेटिक्स के, तो देखते हैं क्या है। पहला इसमें जो पहला है वो है इंटीग्रेशन का, ये साइन है 1dx का x + c। इसमें क्या है कि आपको अगर कांस्टेंट का x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो x + c ही होगा, ठीक है। तो x + c। इसके बाद दूसरा है इंटीग्रेशन का साइन x⁴n dx का x⁴n + 1/n+1। इसमें क्या होता है कि पावर में n+1 होता है, और जो पावर में होता है वो नीचे भी आता है n+1। इसके साथ कांस्टेंट c जुड़ता है। इसमें क्या फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जब भी आप कोई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सॉल्व करोगे तो आपको c जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड है 1/x dx का log x होता है, 1/x dx का log x होता है, e⁴x का e⁴x होता है। c कांस्टेंट आपको जोड़ना है, लेकिन फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद आता है 5 में e⁴x dx का e⁴x log a होता है।
इसके बाद आता है इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का साइन एक्स। इंटीग्रेशन साइन आप लगाते रहना है, सिर्फ सिंपली याद करते हैं साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन में। इसमें क्या है जल्दी याद हो जाते हैं, वैसे भी ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो ये जो बेसिक्स टूल्स हैं आप पढ़ोगे तो अच्छे ही मार्क्स आएंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूले आना ही ज़रूरी है। जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक क्या है आपका क्वेश्चंस कोई भी सॉल्यूशन सही से हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पहले आपको मैथमेटिक्स के ये टूल्स आने चाहिए, जब ये टूल्स आएंगे तभी जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि जो ऑप्शन में क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर फॉर्मूले बेस के ही आएंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। इंटीग्रेशन आप लगाते रहना, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स का क्या उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, 1 + 1/2 अपॉन में करेंगे 1 + 1/2, इसे 3/2 भी लिख सकते हैं, ऊपर 3/2 लिख सकते हैं। अगर इसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो आपका 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, तो 2 भी ऊपर जा सकता है, तो 2/3 भी लिख सकते हैं, एक्स के बाद 3/2 हो जाएगा। और इसके बाद आता है 10 में क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। हमने कहा था कि कांस्टेंट सी पैरामीटर है, कांस्टेंट सी जोड़ना ज़रूरी रहता। इसके बाद जो 11 है सेक एक्स 10 एक्स का सेक एक्स ही होता है, प्लस सी आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद 12 में है क्या है इंटीग्रेशन का साइन 1/√1 - x डी साइन इनवर्स एक्स होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये क्या होता कॉस इनवर्स एक्स का बन जाता, तो इसमें क्या माइनस का मल्टीप्लाई है तो कॉस इनवर्स एक्स का बन जाएगा। तो इसमें क्या है हमने बना नहीं है, इसमें क्या है कि याद रखना है आप लोग। इसके बाद 13 में है 1/1 + x² dx का tan इनवर्स x होता है। एक ही जगह 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे एक ही जगह 2 कांस्टेंट 1/2 यहाँ पे x y ये और हो जाएगा, तो यहाँ पे ये tan इनवर्स x का सिंपली है। और अगर माइनस लगा होगा तो ये माइनस के कॉट इनवर्स एक्स भी हो जाएगा। इसके बाद 14 में क्या है कि इंटीग्रेशन का साइन कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होता है। इसके बाद 15 में क्या होता है इंटीग्रेशन साइन 1/x√x² - 1 dx का होता है सेक इनवर्स एक्स माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। फिर इसके बाद 16 में क्या है इंटीग्रेशन का साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसमें क्या है सारी पॉजिटिव आइडेंटिटी ही मिलती है। इसके बाद आता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स का होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। सी कांस्टेंट जोड़ना है, हमने बोला है ना टूल से ये याद करने के लिए, तो क्या है सी हम जोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको सी जोड़ना है। जब फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप तो आपको क्या है इसमें सी जोड़ना ज़रूरी रहता है। 18 में क्या है 1/f(x) dx का log f(x) जो अपॉन में रहेगी वो log फंक्शंस के साथ आ जाएगा, तो log f(x) लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है तो ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जो आपको याद रखना है। इसके बाद 19 में क्या है tan x dx का log sec x होता है, इंटीग्रेशन cot dx का log sin x होता है। इसके बाद 21 में 21 में क्या है sec x dx का इंटीग्रेशन sec x dx का log sec x प्लस tan x। देखो पढ़ने के तरीके बहुत हैं, इसमें क्या है सबसे पहले इंटीग्रेशन के साइन को पढ़ा जाएगा, फिर इसके बाद sec x dx जो फंक्शंस लिखा है किस रिस्पेक्ट में हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे log sec x प्लस tan x। इसी को पढ़ सकते हैं log tan π/4 प्लस x/2 पढ़ सकते हैं। इसका दूसरा जो लिखने का तरीका, क्योंकि प्रूविंग में अगर जी वाला नहीं मिले तो जी वाला चेक करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपन फॉर्मूले डबल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जी वाला प्रूविंग भी दे सकता है, ये भी सही होता है ये भी, लेकिन ऑप्शनल में जो जी वाला होगा उसी के हिसाब से टिक लगाना है आपको, ठीक है। इसलिए दोनों फॉर टूल्स आपको याद होने चाहिए। इसके बाद 22 का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है u(v)dx। इंटीग्रेशन u(v)dx का क्या होता है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माने तो फर्स्ट सेम, सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन एंड v(dx) होगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल्स हो जाएगा, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन dx कोई कांस्टेंट c आप जोड़ोगे, c जो लिखा है c। इसके बाद क्या है कि अगर किसी फंक्शंस का एक बार डिफरेंशियल्स है तो जो लिखा है e⁻x फंक्शंस के साथ रिस्पेक्ट तो f(x) आप करोगे तो डायरेक्ट ये आपको टूल से याद होना चाहिए e⁻x f(x) हो जाता है। इसके बाद क्या है कि 24 में क्या e⁻x cos bx प्लस c dx का e⁻x a²b²। इनकी जो कांस्टेंट है x का वेरिएबल ये है, यहाँ पे क्या x का कोएफिशिएंट यहाँ b है, तो e⁻x a²b²। पहले इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर लिखते हैं, फिर x cos के पास में जो b है इसका स्क्वायर लिखते हैं ऐड करके, a cos bx प्लस c प्लस
फिर इसका कोएफिशिएंट लेंगे बी साइन बी एक्स प्लस सी, कोई कांस्टेंट सी आप ऐड कर दोगे। जस्ट ऐसा ही इसमें होता है 25 में ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या है कि साइन का जैसे माइनस की कॉस होता है तो इसमें बी देखेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे, साइन का कॉस होता है माइनस में, तो इसको कोएफिशिएंट लेंगे बी और कॉस बी एक्स प्लस सी ऐड कर देंगे। ये क्या है, टूल्स तब याद होंगे जब क्वेश्चन आप बार बार लगाओगे। ठीक है, 26 में क्या है, 26 में जो फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना पौने 10/x/, ये होगा। ए की जगह 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि 26 में अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे x/2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है यहाँ तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर है यहाँ 5 हो जाएगा। ये की जगह कांस्टेंट वैल्यू को बदलते रहो। इसके बाद 27 में है एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अगर तो ये टूल्स आप याद कर लेना। इसके बाद 28 सबसे मोस्ट पावरफुल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 ये log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। 29 में क्या है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 ये log ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी आपके इंटीग्रेशंस के काफ़ी अच्छे टूल्स हैं। इससे क्या है, आप होल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जब तक आपको ये टूल्स याद नहीं होंगे, इंटीग्रेशंस प्लस डिफरेंशियल, तब जाके इंटीग्रेशंस आपको बनेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ डिफरेंशियल्स भी आना ज़रूरी होता है, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद क्या है, अब आता है डिफरेंशिएशंस के कुछ टूल्स, क्योंकि डिफरेंशियल्स को आपको याद रखना है। इसमें क्या है कि पहला जो है 1/dx का है, x की पावर n, तो n x की पावर n-1, और दूसरा है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है।